नमस्कार। एविडेंस लेक्चर सीरीज में मैं डॉक्टर अमिताभ सिंह एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे होस्टाइल विटनेस की। होस्टाइल विटनेस जिसे सेक्शन 154 में डिस्कस किया गया है। पहले इस पर यह देखेंगे कि आखिर इंग्लिश लॉ का क्या कहना है होस्टाइल विटनेस को लेकर। फिर बात करेंगे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 154 क्या डिस्कस कर रहा है हॉस्टिलिटी के बारे में, होस्टाइल विटनेस के बारे में। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है इस लेक्चर का वो होगा कि वैल्यूएशन क्या है होस्टाइल विटनेस की। मान लीजिए कोई विटनेस अगर होस्टाइल हो जाए तो क्या उसके पूरे एविडेंस को आप वॉश ऑफ कर देंगे या उसके एविडेंस के कुछ पोर्शन को कोर्ट कंसीडर कर सकती है, मामले में अगर उसको रिलेवेंट लगता है तो वो यूज कर सकती है। इस पर आएंगे आपके सामने 5 केसेस। ये पांचों काफी लीडिंग केसेस आएंगे। पहली केस आएगी सतपाल की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। दूसरा मुकदमा होगा मलप्पा सिदप्पा अलकानूर का, कर्नाटका की केस है ये। यहां पर इस केस में निकल के आएगा कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस थी जहां एफआईआर के समय व्यक्ति कुछ और कहता है, बाद में थोड़ा बदल जाता है। प्रश्न उठता है कि क्या पूरी एविडेंस को हटा दें या उसमें से पोर्शन निकाल लें। फिर बात उठेगी दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस गुजरात की, और फिर लीडिंग केस आएगी बुरा सिंह वर्सेस राजस्थान की और राधा मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की। इन सारे मुकदमों के जरिए ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट करता हुआ नजर आएगा कि आखिर आप वैल्यूएशन कैसे करेंगे होस्टाइल विटनेस के एविडेंस की। शुरू करते हैं होस्टाइल विटनेस का ये लेक्चर। होस्टाइल विटनेस जिसे सेक्शन 154 में डिस्कस किया गया है। पहला प्रश्न जो आपके दिमाग में आएगा कि आखिर होस्टाइल होता क्या है, कहते किसे। तो देखिए सेक्शन 137 से जब आप ऑनवर्ड्स पढ़ना शुरू करेंगे, जानबूझ करके वो लेक्चर मैंने डिफर किया है क्योंकि उस लेक्चर में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके पहले होस्टाइल को बताना जरूरी था, तो मैं पहले होस्टाइल पर आ गया। इसके बाद अगले लेक्चर में जो हो सकता है कि इंडियन एविडेंस एक्ट का सेकंड लास्ट लेक्चर होगा, उसमें वो सारी चीजें विस्तार से आपके सामने रखेंगे। तो होस्टाइल को समझिए। देखिए जब विटनेस बॉक्स में कोई आदमी विटनेस के रूप में आता है तो दोनों पार्टीज में से, सिविल के मामले में देखेंगे तो प्लांटिफ या डिफेंडेंट, क्रिमिनल में देखेंगे तो प्रोसिक्यूशन साइड या डिफेंस की साइड, अपनी कहानी को इस्टैब्लिश करने के लिए, अपनी कहानी को मजबूती देने के लिए विटनेसेस को बुलाती है। जो विटनेस आता है, जो पक्षकार उसको बुला के लाता है, सबसे पहले वो उसका एग्जामिनेशन करता है। इसे हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। एग्जामिनेशन इन चीफ हो जाने के बाद दूसरी पार्टी जो अपोनेंट है उसका अधिकार बनता है कि वो चाहे तो तुरंत जो है उस विटनेस का, जैसे ही उसका एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया उसके बाद वो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले, या सारे प्रोसिक्यूशन के विटनेस हो जाने के बाद वो एक एक करके क्रॉस करे। ये राइट बनेगा अपोनेंट का। अब क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। अब इसके बाद री एग्जामिनेशन, री क्रॉस का प्रोसेस आएगा जो अगले लेक्चर में आपको विस्तार से बताएंगे। अब विटनेस बॉक्स में आदमी विटनेस को कोई भी पार्टी क्यों बुलाती है? इसलिए बुलाती है कि वो उसके फेवर वाली बात करेगा, उसकी कहानी को इस्टैब्लिश करने की बात करेगा। अब मान लीजिए कि प्रोसिक्यूशन ने कोई विटनेस बुलाया, जब बुलाया वो आया और उसने ऐसी ऐसी बातें बतानी शुरू कर दी। एग्जामिनेशन इन चीफ में बिल्कुल सही जा रहा था, क्रॉस एग्जामिनेशन में वो ऐसी ऐसी कहानी बताने लगा कि अब जिसने बुलाया था उसी के पैर उस मुकदमे में से उखड़ने लगे। मतलब वो विटनेस जो पार्टी उसको बुला रही है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा हो, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जो बातें कर रहा हो, उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम होस्टाइल विटनेस कहते हैं। अब देखिए इंग्लैंड के कॉन्सेप्ट को समझिए। इंग्लैंड का यह कहना है कि होस्टाइल अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई विटनेस होस्टाइल हो गया तो उसके एविडेंशनरी वैल्यू को हम बिल्कुल वॉश ऑफ कर देंगे, उसको हम बिल्कुल जीरो मान लेंगे। मतलब एविडेंस वहां का सीधा रूल है कि अगर जिस पक्षकार ने आपको बुलाया है आप उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में बातें कर रहे हैं तो हम ये नहीं देखेंगे
कि आपके एविडेंस में से कितना सा पोर्शन रखा जा सकता है, कितना सा हटाया जा सकता है। हम बिल्कुल आपको इनक्रेडिबल मान लेंगे और फिर आपके एविडेंस पर हम कोई ध्यान नहीं देंगे। यह कहना है इंग्लैंड का, यह इंग्लिश लॉ का सिस्टम। अब आ जाते हैं कि भारत का क्या सिस्टम है। तो भारत में इसके लिए सेक्शन 154 बना हुआ है। क्या कहता है? सेक्शन 154 स्टेट्स दैट द कोर्ट में in its discretion permits a person who call a witness to put any question to him which might be put in cross examination by second party। पहला खंड ये कहता है, इस खंड का मतलब ये है कि अगर कोई विटनेस भारत में हॉस्टाइल हो रहा है तो पहली बात तो हमने हॉस्टिलिटी को कहीं डिफाइन नहीं किया है। हमने हॉस्टाइल विटनेस नाम की कहीं डिफिनीशन नहीं दी है, ना सेक्शन 154 में है, ना ही इंडियन एविडेंस एक्ट में कहीं और ये चीज को एक्सप्लेन किया गया है कि किसको कहेंगे हम कि वो हॉस्टाइल है। यहां ये माना जाता है कि अगर वो पक्षकार, जो व्यक्ति अपने आप को विटनेस बॉक्स में लेके आ रहा है, वो उस बुलाने वाले पक्षकार के इंटरेस्ट के खिलाफ बातें कर रहा है, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन होगा। बुलाने वाला पक्षकार एप्लीकेशन देगा कोर्ट को, और अगर कोर्ट को संघ का समाधान हो जाता है तो वो उस पक्षकार को, जिसने उस विटनेस को बुलाया है, ऐसे सवाल पूछने की अनुमति देगा जो उस विटनेस से अपोनेंट पूछने का अधिकार रखता है। मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं? आपको इंपीच किया जा सकता है, किस तरह से आपकी क्रेडिबिलिटी को चेक करने वाले जो सवाल होंगे क्या होंगे, ये सारा आपको अगले लेक्चर में विस्तार से देखने को मिलेगा। यहां बस इतना समझिए कि जो भी अधिकार अपोनेंट को है क्रॉस एग्जामिनेशन के समय, उससे संबंधित सवाल पूछने का राइट, सवाल पूछने की अनुमति कोर्ट दे देगी अगर गवाह जो होगा वो पक्षद्रोही हो जाए, हॉस्टाइल हो जाए। इसका एक और खंड है सेक्शन 154 का, वो कहता है नथिंग इन दिस सेक्शन शैल डिसएंटाइटल द पर्सन so permitted under subsection 1 to rely on any part of evidence of such witness। देखिए यहीं पर अंतर भी आपको दिखाई देगा इंग्लिश लॉ का और इंडियन लॉ का। इंग्लिश लॉ क्या कह रहा है कि इफ यू आर हॉस्टाइल then the whole credibility of your witness shall be abolished, shall be diminished and we can't use your evidence in any way। हम आपके एविडेंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत का लॉ कह रहा है कि ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पक्षद्रोही भी हो गया है, जो पक्षकार उसे बुला के लाया उसके अगेंस्ट, उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में भी बोल रहा है, उसके अगेंस्ट में भी वो चीजों को स्टैब्लिश कर रहा है, और जो स्टैब्लिशमेंट है उसका इस्तेमाल हम उस मुकदमे में कर सकते हैं, तो वो उस व्यक्ति का पक्षद्रोही हो जाने से उसके एविडेंशनरी वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन ऑनरेबल कोर्ट करेगी। ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, ये कोर्ट की जिम्मेवारी भी है। कैसे करेंगे? ये फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए की जाएंगी। अब इसी को विस्तार से बताते हैं मुकदमों के जरिए। पहली केस आती है सतपाल की दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। अब दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सामान्यतः जब विटनेस को बुलाते हैं तो 3 तरह की एग्जामिनेशन होती है। जो बुलाने वाला पक्षकार है वो पक्षकार एग्जामिनेशन इन चीफ करता है, अपोनेंट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करता है। लेकिन कभी कभी स्थितियां सामान्यतः नहीं होती हैं। अब ऐसी स्थिति है कि जिस पक्षकार ने बुलाया वो व्यक्ति उसके इंटरेस्ट के खिलाफ बातें कर रहा, तो ऐसे में उस व्यक्ति को ये राइट बनता है कि वो अप्लाई कर सकता है, वो एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को। डिस्क्रिशन किसका होगा? डिस्क्रिशन होगा कोर्ट का कि वो परमिट करें ना करें। कैसे परमिट करेंगे? तो कहते हैं कि उस पूरी केस के सारे सर्कमस्टांसेस को, उस विटनेस ने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों आया, कैसे, कब उसको बुलाया गया, सारी चीजों को ध्यान देने के बाद कोर्ट ये डिटरमाइन करती है कि क्या बुलाने वाले पक्षकार को ऐसे व्यक्ति का, ऐसे विटनेस का क्रॉस करने की इजाजत देनी है, वो इजाजत देंगे। उसके बाद कोर्ट को यह देखना है कि जो भी बातें इस्टैब्लिश हो रही हैं उस विटनेस से, उसमें से कितना पोर्शन
उन्हें कैरी करना है, उन्हें लेके जाना है, फैसले तक लेके जाना है, मतलब कितनी रिलेवेंसी प्रोवाइड करनी है उस पक्षद्रोही गवाह के दिए गए एविडेंस को। यह बात निकल के आई सतपाल वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के केस में। दूसरी केस आती है मलप्पा सिदप्पा अलकानूर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका की। अब इस केस के फैक्ट बड़े इंटरेस्टिंग थे, समझिएगा। यहां हुआ क्या था, एक व्यक्ति एफआईआर कराता है, यहां एक बच्चे का, एक नवयुवक का कत्ल किया जाता है, गला काटा जाता है, उसका मर्डर होता है। एक व्यक्ति एफआईआर कराता है और वो ये कहता है कि उसने लोगों को देखा है, किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है, किसने गला काटा है। जब बात कोर्ट तक पहुंचती है, जब विटनेस देने की बात आती है, तो वहां वो डिस्पेरेंसी कर देता है। वो कहता है कि वो मौकाए वारदात पे मौजूद तो नहीं था, लेकिन जब वो पहुंचा वहां तो उसने देखा कि उस बच्चे का गला काटा जा चुका था। इतनी बातें उसने कही। अब प्रोसिक्यूशन की ओर से यह कहा गया कि इसके पूरे एविडेंस को आप डिसमेंटल कर दीजिए, हटा दीजिए, यह पक्षद्रोही है। कोर्ट ने कहा कि देखिए, इतनी सी डिस्पेरेंसी के नाम पर हम इसे पक्षद्रोही घोषित नहीं कर सकते हैं। इसने कुछ इतना ज्यादा आपके विरोध में नहीं कहा, इसने बस ये कहा कि ये उस समय मौकाए वारदात पे नहीं था, ये जब पहुंचा तो उस व्यक्ति का, अमुक व्यक्ति का गला कट चुका था। इतने मात्र से वो होस्टाइल नहीं हो जाएगा और आपको इसका क्रॉस करने का राइट नहीं मिलेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट केस आती है दया भाई छगन भाई ठक्कर वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की। यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट को मौका मिला इन चीजों को और अच्छे से इस्टैब्लिश करने का, विस्तार से बताने का। इसी के साथ दो और मुकदमे जहां सुप्रीम कोर्ट में लेटर ऑन इन चीजों को बखूबी निभाया गया, इस्टैब्लिश किया गया। केस का नाम है गुरा सिंह वर्सेस राजस्थान और राधा मोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह इस्टैब्लिश कर दिया कि पक्षद्रोही गवाह का मतलब यह नहीं है कि अगर वो व्यक्ति, अगर वो विटनेस जिस पक्षकार ने उसको बुलाया है उसके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में वो बात कर रहा है, डिस्पेरेंसी आ रही है उसकी चीजों में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका एविडेंस पूरी तरह से वॉश ऑफ कर दिया जाए, हटा दिया जाए, उसको ध्यान न दिया जाए। अगर मुकदमे के फैक्ट और सर्कमस्टांसेस को देखने के बाद कोर्ट को यह लगता है कि उसके 40% हिस्से को, उसके एविडेंस के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हमें वो यूज करना चाहिए, तो ये कोर्ट का डिस्क्रिशन है, वो उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको लेकर के वो आगे चल सकते हैं। अब देखिए सेक्शन 154 में समरी यहीं तक आएगी, यहीं तक आपका सेक्शन कहेगा। लेकिन क्यों मैंने ये लेक्चर आज अपने 137 के लेक्चर के पहले बताया, ये भी आपको क्लियर कर दूं कि जब कोई गवाह पक्षद्रोही हो जाएगा, होस्टाइल हो जाएगा, तो जो पार्टी उसे बुला के लाएगी उसे वो सवाल पूछने के राइट बन जाएंगे जो सेक्शन 155 क्लॉज 2 में अपोनेंट के पास होते हैं। अपोनेंट जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। तो इसलिए मैंने पहले आपको पक्षद्रोही गवाह के बारे में बातें की आपसे। अब जो अगला लेक्चर एविडेंस लेक्चर सीरीज का होगा उसमें सेक्शन 135, 36 के बाद 37 से शुरू करके सेक्शन 166 तक जाएंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे, वहां एक कहिए कि एक बैलेंस गेम को देखने की कोशिश करेंगे कि पक्षकारों का जो राइट होता है एग्जामिनेशन इन चीफ का, क्रॉस एग्जामिनेशन का, री एग्जामिनेशन का, री क्रॉस करने का, क्या ये उनका अनकंडीशनल राइट है, अनचैलेंजेबल राइट है, या कुछ न्यायपालिका की भी जिम्मेवारी बनती है, न्यायपालिका के पास भी कुछ राइट और पावर है कि वो स्कैंडलस क्वेश्चंस को, अपमानित करने वाले क्वेश्चंस को, मतलब कह लीजिए इंसल्ट करने वाले क्वेश्चंस को मना कर सकते हैं। और अगर फिर भी कोर्ट के मना करने के बाद भी पार्टी इस तरह के सवाल जवाब कर रही हो विटनेस से, तो कोर्ट की क्या जिम्मेवारी बनती है, इन सारी चीजों को एविडेंस के अपने अगले लेक्चर में लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।